लिया, लेकिन जिस दिन मुझे राजू मिल गया, जिस दिन वो बाबा अपने आप को कहता है, वो अपने आप को संत कहता है ना, वो अपने आप को जो भी कहता हो, वो जिस दिन वो मुझे मिल गया ना, उसका मैं मुंह नोच लूंगी। इसलिए क्योंकि आपके चैनल के माध्यम से मैं कह रही हूँ ये बात। और आपकी भाजपा सरकार तो सपने में देख ले कि हम कभी जिंदगी में आएंगे ही नहीं, चले जाएंगे कम से कम 100 साल के लिए। तुम 5 किलो गल्ला मत लो, 10 किलो मत दो, मगर जैसा हमारा भारत है उसको वापस कर दो। और योगी जी तो इस्तीफा दे दें, उनकी बस की बात नहीं है। ये बताइए इस बार किसका मिल्कीपुर में कौन जीतने वाला है? क्या लगता है, अजीत प्रसाद जीतेंगे कि चंद्रभानु पासवान जीतेंगे यहाँ से? भैया जय जीत जाओ ठीक है। बीजेपी जीती या समाजवादी जीती? ना ही सब ही जीते, भाजपा जी। अरे सब ही जीती तो फिर कैसे काम बनी है? जीती कोई बताओ। अरे समाजवादी जीती कि बीजेपी जीती? नहीं, बीजेपी जीते। बीजेपी जीती, उसकी गार्ड रही दादी। ये एक दादी हैं, काफी एजड है, इनकी एक समस्या भी है। इनका मानना है कि काफी हम परेशान है इस नाले को लेकर, मतलब बड़ी मेहनत से आ रहे हैं, लग रहा है कि बड़ी खेती करके आप आ रहे हैं। क्या लगता है इस बार मिल्कीपुर के अंदर चंद्रभानु पासवान भारतीय जनता पार्टी से या समाजवादी पार्टी से अजीत प्रसाद? नहीं, चंद्रभानु पासवान का अच्छा इधर है, सब लोग उनको चाह रहे हैं। क्या उनके अंदर खूबी है, क्या लगता है आपको? अरे समाज में करते हैं, जहाँ भंडारा होता है वहाँ पहुँचते हैं, अपना सब बताते हैं कि बस यही है कि सबको पहुँचते हैं, बस यही है कि उनको जनता मानती है। पहली बात तो एससी एसटी ओबीसी ये बीजेपी की बपौती नहीं है। इन्होंने कहा था कि संविधान बदला जाएगा, क्योंकि संविधान किसने कहा था? किसने कहा? इसने नहीं कहा था, बीजेपी में लल्लू सिंह ने कहा, सांसद थे, उन्होंने कहा कि संविधान जो है बदला जाएगा। और संविधान बदलने के चक्कर में बेचारे खुद बदल गए। अगर वो कहते हैं एससी एसटी की बात करते हैं तो एससी एसटी अभी जो वैकेंसी निकली है रेलवे की, उसमें देखा गया है कि ओबीसी की फीस और जनरल की फीस बराबर है। आप क्या करते हैं भला ये बताइए? हम तो खेती करते हैं। हाँ, लेकिन इतना नॉलेज कहाँ से आपके पास आया है? नॉलेज अगर किसी को नहीं मिलता है, थ्योरी से कम मिलता है, लेकिन प्रैक्टिकल से ज्यादा मिलता है, आपको पता होना चाहिए। कहीं ना कहीं आप जले बैठे हैं। जैसे हम लोग गीत भी गाते रहते हैं कभी कभी पर। जैसे कहना है कि उठो जवानों अब जागो, मर्यादा अगर बचाना है, वरना विदेशियों के हाथों पड़ जाए तुम्हें बिकाना है। सुनता कौन गरीबों की, बस इनका काम लड़ाना है, डीजल और पेट्रोल की महंगाई का नहीं ठिकाना है। देखिए, परिवारवाद समाजवादी में नहीं है। समाजवादी पार्टी के जो परिवार के लोग हैं, चाहे जो भी लोग, वो मेहनत करते हैं। परिवारवाद तो भाजपा में भी है। अमित शाह का बेटा जैसा बीसीसीआई का चेयरमैन है, जहाँ पे अरबों रुपए का जो है वारा न्यारा कर रहे हैं। राजनाथ सिंह का बेटा पंकज सिंह वो विधायक है। क्या भाजपा में परिवारवाद नहीं है? लिस्ट लेके आए क्या भारतीय जनता पार्टी? हमारी है। अरे लिस्ट और क्या जो है, बहुत सी लंबी लिस्ट है। कितने नाम है, आप गूगल पे सर्च कर लीजिए कि जितने भी भाजपा के बड़े नेता, उनके बेटे या उनकी बहू या जो भी उनके घर के सब, कोई विधायक है, कोई एमपी है, कोई राज्यसभा है, कोई विधान परिषद है, तो उनके वहां भी तो परिवारवाद है। समाजवादी में परिवारवाद नहीं। समाजवादी पार्टी एक समता मूलक समाज की राजनीति करती है। समाज के अंदर रह के संघर्ष करके, समाज की मदद करके, समाज में दबे कुचले मजलूम, नौजवान, छात्र, किसान, इन सब की आवाज बुलंद करते हैं। तब वो लोग उनको पसंद करते हैं, उनको विधायक बनाते हैं, एमपी बनाते हैं, विधान परिषद भेजते हैं, और कोई को जिला पंचायत अध्यक्ष बनाते हैं, जिला पंचायत सदस्य बनाते हैं। तो समाजवादी पार्टी काम करके जो है समाज में, तब वो राजनीति करती है। कोई समाजवादी पार्टी में कोई परिवारवाद नहीं है। और परिवारवाद अगर है तो भारतीय जनता पार्टी में है। अमित शाह का बेटा जैसा, उसके अंदर गुण नहीं, उसको जबरदस्ती बीसीसीआई का चेयरमैन बना दिया गया। इज्जत दांव पे लगी है, कैसे भी करके जिताना है। कैसे भी करके मतलब समझे नहीं हम। कैसे भी हाथ पैर जोड़ के सबसे मिलजुल के कह के। अच्छा, हमने कुछ और सोचा था कि मतलब कैसे भी करके बेईमानी करके थोड़ी बोल रहे हैं। अब जैसे ये हमारे गांव के हैं, इनका मन अलग है, तो इनको समझाएंगे कि भैया एक बार इज्जत बचा लो, कम से कम इज्जत तो बच जाए। ये बात आ गई, पोल खुल गई। जब बोल नहीं रहे तो भैया तुम समझ के मामला कुछ और है। हो सकता है कि कल डिम्पल के आने के बाद और मजबूती इनके अंदर आए, और योगी जी के आने के बाद इनके अंदर मजबूती है, तो इनका अपना अपना पक्ष है। क्या लगता है मिल्कीपुर में इस बार कौन यहाँ का राजा होगा? कुर्सी किसके पास होगी? चंद्रभानु पासवान ही जीतेंगे। चंद्रभानु पासवान में क्या आपको लगा? 70% लोगों का मन बदल गया। अयोध्या की गालियां सुन के जो हमारे हैं सांसद वाली सीट, बहुत गालियां मिली हैं। प्रतिष्ठा का मामला है, और इज्जत से बढ़ के कुछ नहीं होता है।
कि मेरे नेताजी मेरे भगवान हमारे नहीं, वो सबके भगवान है। जो इस दुनिया में नहीं है, जो इस दुनिया में नहीं होता है ना, वो भगवान होता है, उसको पुण्य आत्मा कहते हैं। और हमारे भगवान हमारी पुण्य आत्मा को, अगर उसने कुछ गलत बोला है ना, जो भी टिप्पणी की है ना, अगर वो मुझे मिल गया, वो एक छोटी सी टीआरपी पाने के लिए, बाबा है, उसको टीआरपी की क्या जरूरत है? वो टीआरपी पाने के लिए उसने किया है ना, तो उसको वो टीआरपी पाने के लिए इतना गंदा वर्ड बोला है, वो क्यों नहीं बोलता भाजपा वालों को? जो लोग करते हैं गलत, उनके लिए क्यों नहीं बोलता है? आप बताइए। उनके लिए तो वो कुछ नहीं बोलता, हमारे नेताजी के लिए बोला। वो जिस दिन मिल गया ना, हम समाजवादी सब मिलके उसको इतना धुलाई करेंगे, उसने इतना धुलाई करेंगे, उसकी शक्ल पहचान में नहीं आएगी। ये बात मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ। क्या उस बयान से असर पड़ेगा मिल्कीपुर चुनाव पर? बिल्कुल पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा भाई? देखिए, मैं चुनाव की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर हमारे नेताजी की बात अगर हो रही है तो उसमें चुनाव का कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन अब अगर बात असर की कहेंगे, तो जो समाजवादी है ना, जो समाजवादी परिवार है हमारा, तो उनके जहन में तो गुस्सा है। क्यों नहीं गुस्सा होगा भाई? नेताजी के लिए उन्होंने इतना गलत बोला है, तो असर जरूर पड़ेगा। बाकी यहाँ की जनता बेवकूफ नहीं है, बाकी यहाँ की जनता सब जानती है, और जनता आज से नहीं जानती है। जनता ने जो आज उनको सांसद बनाया है अवधेश प्रसाद जी को, तो उनके बेटे को भी विधायक जरूर बनाएंगे, क्योंकि विधायक बनाने वाली यहीं की जनता है, जिन्होंने उनको पहले विधायक बनाया था। तो विधायक भी उनके बेटे को आज जनता बनाएगी, जनता सब जानती है। कहीं न कहीं महंत राजू दास का जो बयान है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है, क्योंकि यहाँ के जो वर्कर्स हैं, यहाँ के जो वोटर्स हैं, उनका कहना है कि नेताजी के ऊपर जो बयान दिया गया है, वो उस बयान को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिस दिन राजू दास मिलेंगे, उनको पता लग जाएगा कि मुलायम सिंह के वर्कर्स वोटर्स क्या होते हैं। तो उनका कोई असर नहीं है, यहाँ जनता का असर है। पूरा पश्चिम यहाँ लगा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, ये जनता, हाँ ये जनता, देखिए ये जनता का असर है। और यहाँ आए कोई भी, कोई मंत्री आए, कोई विधायक आए, कोई सांसद आए, लेकिन जो जनता चाहेगी ना, होगा वही। तो यहाँ तो देख ले, जनता दिखा देगी, जनता सब जानती है, जनता सब। सवाल है आपसे, मिल्कीपुर चुनाव के साथ साथ कुंभ महाकुंभ के अंदर एक घटना हुई है। योगी जी कह रहे हैं कि कोई अफवाह न फैलाए, वहां कुछ नहीं हुआ है, तो सच्चाई क्या, कुछ बताएंगे इसके बारे में? बिल्कुल बताएंगे, क्यों नहीं। योगी तो कहेंगे ना, योगी जी तो ये कहेंगे कि भाई कोई अफवाह ना फैलाए। जो आज वहाँ पे इतने लोगों की मौत हुई है, श्रद्धालु मरे गए बेचारे वहाँ पे, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है, वहाँ खाने पीने नहाने की किसी की व्यवस्था नहीं है। इतना बड़ा कुंभ है, वो कहते हैं हमने इतना करोड़ों रुपए खर्च किए, तो वो पैसा गया कहाँ है? मुझे ये समझ में नहीं आता है कि जब कोई व्यवस्था नहीं है तो इतना बड़ा कुंभ करवाने की जरूरत क्या थी। और दूसरी चीज मैं ये कहूँ कि सारे तो मंत्री विधायक यहाँ लगे हुए हैं, और फोर्स उनका इधर लगा हुआ, तो फिर वहां पे कौन देखेगा? महाकुंभ को किसके भरोसे छोड़ दिया गया? तो महाकुंभ वही, मैं तो उनको माननीय जी को पूछना चाहती हूँ कि ये मैं पूछना चाह रही हूँ कि जब आपको इतना कराना था, जब आपको वहाँ व्यवस्था ही नहीं देनी थी, तो आपको ये कुंभ कराने की जरूरत क्या थी? और श्रेय पूरा आप ले जा रहे हैं कि ये भाजपा सरकार करा रही है, तो भाजपा सरकार थोड़ा ना करा रही है ये, और फिर करा रही है। हम तो ये पूछना चाहेंगे कि वहाँ पे व्यवस्था क्यों नहीं है? क्यों लोगों को मतलब वहाँ पे इतने छूट दे दी जाती है, प्रशासन छूट दे देता है कि चाहिए आप नहाइए जाके रातों रात में। तो जब रातों रात में लोग जाएंगे वहां पर, छूट प्रशासन नहीं होगा, तो जनता मरेगी ना। जनता मर रही है, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि उनके घर के लोग थोड़ा ना मर रहे हैं, उनके ना ही परिवार है किसी के, और ना ही घर है, तो उनको कोई फर्क थोड़ा ना पड़ेगा। अच्छा, योगी जी ने एक बात की थी, मंच से आपको भी पता होगा, उन्होंने कहा था कि समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है, समाजवादी में गुंडे हैं, माफिया हैं, बदमाश, इस तरह के अक्सर वो वर्ड यूज करते हैं। और उन्होंने कहा है कि जितना विकास हमने किया है, किसी ने नहीं किया है। इस पर क्या कहें? देखिए, समाजवादी पार्टी सामाजिक पार्टी है, और ये गुंडों की पार्टी नहीं है, ये इंसानियत की पार्टी है। हमारे नेताजी ने ये पार्टी खड़ी की है, तो उनको पता होगा मुख्यमंत्री जी को कि सबसे बड़ा गुंडा कौन है, उनको खुद को मालूम होगा। और जनता को, जनता पर इशारा है, जनता को वो उनको खुद को पता होगा, वो खुद समझ रहे होंगे कि मैं किसके लिए बोलना चाह रही हूँ। तो उनको खुद को पता है कि कितना बड़ा गुंडा कौन है पार्टी में। बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी अपने आप को कहती है, तो ऐसे तो इसमें तो नहीं उनका लग रहा है कि इनका ऐसा स्वभाव होगा। तो जब उनके ऊपर आज कोई बीजेपी के खिलाफ बोलता है तो उसके ऊपर कार्रवाई हो जाती है, उसको जेल हो जाता है। आज ऐसे राजू दास ऐसे महान नेता के ऊपर जहां उनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। मैं काफी देर से देख रहा था, फिर मैं यहाँ पे आया। ये जो बंदर है, ये कब से आप लोग परेशान हैं? इन बंदरों से हम 3-4 साल हो गए, बहुत ही परेशान है। इनकी वजह से जैसे हम लोग खेत में है, हमारी कोई भी खेती नहीं बचती, सारी खेती का नुकसान होता है। घर पे नहीं रहते तो घर में खाना भी नहीं मिलता, बना के रखो रोटी खा जाते हैं। अगर कोई डांटते हैं या बच्चा तो उनको काटने दौड़ते हैं। 2-3 दिन तो हमारी एक लड़की ही बच गई काटने से।
हाँ। अच्छा, क्या इसके बारे में जो नेता आते हैं, वर्करी करने के लिए आते हैं, जो लोग आते हैं, उनसे आपने इसकी शिकायत नहीं की? पहली बात तो वो हमें मिले नहीं, शिकायत की गई मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। हाँ। हाँ, ये तो आप पहली बार आपने पूछा तो हम लोगों ने बताया। मतलब कोई समस्या सुनने के लिए भी यहाँ नहीं आता है? नहीं, कोई नहीं। क्या सिर्फ वोट लेने के लिए यहाँ नेता आते हैं, चाहे वो बीएसपी के हों, चाहे वो समाजवादी के हों, चाहे भाजपा के? अब भैया वो तो बात सही है, आपका भी कहना ठीक है, हाँ वोट लेने के लिए आते हैं, मगर इस बंदरों का समस्या अभी तक नहीं हुआ। अच्छा, ये बताइए, कहीं आप खुद देख लो कि बंदर कैसे गए। इन्होंने अभी डांटा है, वो झालियों में गए, अभी थोड़ी देर के बाद ये बंदर फिर बाहर आ जाएंगे, फिर सारे घर में, सब खेतों में, सब फिर पहुंच जाएंगे। अच्छा ये बताइए, क्या लगता है, जैसे अगर आपको कुछ उम्मीद है कि यहाँ पे जो भी विधायक बनेगा उससे इसकी समस्या हल हो सकती है? हम लोग तो यही कहते हैं, मगर कर दें तो ठीक ही है। क्या लगता है किस कौन यहाँ पे विधायक बनने वाला, अजीत प्रसाद या कि चंद्रभानु पासवान? अरे चंद्रभानु पासवान, हाँ बन जाएंगे तो मान लो हमारा ये तो उनसे कुछ उम्मीदें हैं, समस्या खत्म हो हाँ, जाएगी? उनसे तो उम्मीदें हैं कि हमारी समस्या का हल होगा। क्या लगता है मिल्कीपुर के चुनाव में इस बार कौन यहाँ पर विधायक होने वाला है, चंद्रभानु पासवान या कि अजीत प्रसाद? चंद्रभानु पासवान विधायक होने वाले हैं। आपको लगता है कि भारी मतों से वो जीतेंगे? क्या मुद्दा होने वाला है यहाँ पर? भारी मतों से जीतेंगे। मुद्दा क्या होने वाला है? मुद्दा इन्हीं का होने वाला है, चंद्रभानु पासवान का। तो चंद्रभानु पासवान में क्या आपको खूबी देखी, क्या लगता है आपको कि से मतलब कि अब बहन विधायक नहीं भरे हैं, मान के चलो कुआर की तरफ से, यही तरफ से, मतलब कि इधर आवत जाता है, मिलता है, सबसे जनता से मिल रहे हैं। मतलब आपके कहने का मतलब है कि नेचर के स्वभाव के अच्छे हैं। जी। और ये बंदरों की समस्या कितने साल से है आपके? अरे बंदरों की समस्या यही जब से 2-3 साल 4 साल से